अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मीटिंग मैंने लाइव कर दी है तो कोई मॉडरेटर इंट्रोडक्शन पहले देगा या फिर मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ हैकड ग्रुप का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। आई थिंक मैं कह रहा था कि मीटिंग मैंने लाइव कर दी है और कोई इंट्रोडक्शन देगा हैकड ग्रुप का पहले या फिर मैं दे देता हूँ। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर आप अ, मुझे को होस्ट कर दीजिए। आप मुझे को होस्ट कर दें। मैं मॉडरेटर हूँ। स्लाइड्स हैं आपके पास? जी जी सर है मेरे पास। आई कोड ग्रुप है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वालेकुम ऑडिबल। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी सर आप ऑडिबल हैं। ओके जी स्क्रीन भी विजिबल है आपकी अभी। ओके। आई कोड ग्रू इज अ मोटिव लर्न शेयर एंड ग्रो। मतलब कि आई कोड ग्रू आपको शेयर भी करवाता है, लर्न भी करवाता है, ग्रो भी करवाता है। यहाँ पर आप अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिखाया भी जाएगा और मॉडरेटर्स भी गाइड करेंगे इसके अंदर। और इसमें आपको बताएगी कि क्या क्या होगा। और मिशंस होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी होगी, हाई टेक स्किल्स होते हैं, इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं। पहले आप इम्प्लीमेंटली करते हैं, फिर आईटी स्किल्स अपने इम्प्रूव करते हैं, फिर इंटरनेशनल मेंटोर्स आपको गाइड करते हैं किस तरह आपको वो मेंटोर से हेल्प ली जा सके और मिशन की जा सक किया जा सके। फिर इसके बाद इसमें अवर मिशंस होते हैं। अवर फोकस हाउ टू वर्क 20 सेक्शंस होते हैं पर डे। 1 वीकली वेबिनार होता है। 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। पाइथन फॉर एब्सोल्युटली बिगनर्स होते हैं। फ्री आई ELTS एंड REG कोर्स होता है। DSA लीड को इंटरव्यू प्रोग्राम्स होते हैं। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस होता है। ऑल मिशंस आर प्रोग्रामिंग ऑन आवर फेसबुक पेज। मतलब कि 20 सेक्शंस होते हैं पर डे। 1 वीकली वेबिनार होता है। 2 वीकली वर्कशॉप्स होती है। इसमें जाता है। फ्री IIT GRE कोर्स सिखाया जाता है। DSA लीड कोड इंटरव्यू प्रोग्राम, मतलब कि लीड कोड और DSA इंटरव्यू प्रोग्राम्स प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस को सिखाया जाता है इसमें। और अगर जिसके मिशन अब रह गए हैं तो वो आप लाइव जाकर भी देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ ये लाइव भी होता है कि आई कोड के अगर मतलब कि सेक्शन मिस हो गया तो वो किस तरह वह सेक्शन ले सके, तो फेसबुक पे उसका लाइव होता है। इसके बाद इसमें रिसेंट अचीवमेंट होते हैं। 700 इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं इनके हैकाथॉन कॉम्पिटिशन्स में। फुली फंडेड फंडेड ग्रेजुएट मिशंस होता है अराउंड इन वर्ल्ड इंक्लूडिंग US से। लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स होती हैं। 8 टीम्स, 9.8 पजल CS 50 पजल्स डे बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 2025 में 28 टीम सिलेक्टेड हुई थी। 72 मेंटोर सिलेक्ट हुए थे। कोड एंड टेस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में थी। आई कोड ग्रू थी। 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी। MIT इंजीनियरिंग टेक्निकल टैलेंट प्रोग्राम में 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आई कोड ग्रुप पार्टिसिपेट किया था। गूगल कोड जैप 2023 में 3 इंटर्न्स हुई थी इताबी इनोवेशन ग्रुप में फॉर हेड क्वार्टर अबू धाबी में। तो इसके फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन USA। मतलब पिछले साल 2020
फोर में जो स्कॉलरशिप्स हुई थी वो किस तरह हुई थी, CGP उनकी रेंज थी 3.1 से 3.8, IELTS से रेंज था उसका 6.5 से 7.5, पब्लिकेशन जीरो थी, RGG जीरो था, तो फिर भी स्कॉलरशिप यहाँ पर इसमें मिल जाती है। स्टडी कैप था 1 से 15 ईयर्स, 100% फ्री वेबर था, स्कॉलरशिप थी 11,000 से 300 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। बैंक स्टेटमेंट था जीरो इसके अंदर। फिर इसके बाद इसका ये ग्रो किस तरह कर रहा था 2021 में, तो ये तो और तो ग्रो किया इसने, फिर 2021 में और इसने ग्रो किया, फिर 2023 में इसने और ग्रो किया, तो उसमें स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 22 टीचर्स गए, सिलेक्ट हुए। हार्टफोर्ड स्पजर्स डे में 18 टीम सिलेक्टेड हुई। फिर इसके बाद 2024 में 72 टीचर्स 72 से टीचर सिलेक्टेड हुए, 38 टीम सिलेक्ट हुई टीम्स में। फिर इसके बाद है फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर बाय यूनिवर्सिटी 2022 और 2024 में। 2024 में QAE कायदे आजम यूई फास्ट फास्ट, 2023 में यूईटी टेक्सला GCUF, 2024 में QAIEL UFSM यूनिज्म मुल्तान, यूईटी लाहौर, UOG बैरियर यूनिवर्सिटी, CGUF हुई थी। मतलब कि 9.4% 2023 में हुई थी, टू 18.4% 2023 में हुआ था, 72.2% 2024 में ग्रो अप हुई थी। इसके बाद है थैंक यू फॉर एवरीवन जो ज्वाइनिंग। अगर जो नए हैं, जो ज्वाइन नहीं हो पाए, वो आईकोड ग्रुप के इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके फेसबुक पेज आईकोड ग्रुप पे है, और ये चैट में भी शेयर हो जाए। थैंक यू सर, अकीब कंटिन्यू। Thank you, sir Asadullah, for giving us detailed introduction of iCode Group. So, anyone have prepared a problem to present? अगर किसी ने प्रॉब्लम प्रेजेंट करना है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम कोई जनरल प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखते हैं आज, क्योंकि मैंने भी ऐसी कोई तैयारी की नहीं थी प्रॉब्लम की, MIT में काम के बिजी थे। तो अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो मोस्ट वेलकम। सर अमीर हैं और मैम इस्बा हैं, मोहम्मद कासिम, आई थिंक इनकेस अगर प्रेजेंट करना चाहे तो। सर मैं थोड़ी देर में वो लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, तो मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। अगर अभी हम कोई वो इजी प्रॉब्लम भी प्रेजेंट कर लेना तो सही हो जाएगा, और गूगल की शीट का भी अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो वो भी अच्छा है। जी बिल्कुल, जी ओके सर, सर, मैं श्योर शेयर श्योर करता सर। हूँ। तो हम जो है ना ये इस गूगल शीट से ज़्यादातर जो है ना प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की। तो इन फ्यूचर कोई भी अगर जो है ना पार्टिसिपेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे या फिर पार्टिसिपेट करना चाहे, तो यहाँ पे जो है ना ये हमने शीट पिन कर दी है सिलेक्ट चैनल पे। तो वहाँ पे ये आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आप अपना मेंशन भी नाम कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है ना मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम ले। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम अगर आप रिपीट करना चाहें तो ये भी कोई मतलब कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप कोई सेम प्रॉब्लम जो है ना रिपीट कर रहे हैं या किसी ने वो किया है, तो अगेन फिर भी लर्निंग होती है। और इसी को ही जो है ना हम टैकल करेंगे मजीद जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसके लिए। तो ये जो वो क्वेश्चन हैं जो कॉमन जो इंटरव्यूज में जो है ना क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इनका जो है करने का मकसद ये है कि जब भी आप इंटरनेशनली किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो रैंडमली इनमें से कोई ना कोई इंटरव्यू में आपको जो है ना क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस से ये होता है कि आप जो है इस काबिल बन जाते हैं कि डिफरेंट अप्रोच से, डिफरेंट प्रॉब्लम की थिंकिंग से
और उसी टाइम जो है ना सॉल्व करने में आपको जो आप कैपेबल बन जाते हैं। एंड मतलब कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो है ना आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं, या फिर तो ये एक अप्रोच है कि आप जो है ना इस हिसाब से काबिल बन जाते हैं कि कोई भी इंटरव्यू, मोस्टली इंटरव्यू जो है ना लीड कोड से लेते हैं, तो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है, तो इसी अप्रोच को हम कंटिन्यू करेंगे। और सर जुबैर भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी मोस्टली इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें जो है ना करवाएंगे। और ये सबके लिए ओपन है, कोई भी जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी यह है कि आई होप के सबको जो है ना लीड कोड का आइडिया होगा कि लीड कोड जो है ना हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। तो फिर हम जो है ना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें हैं और हमें जो है ना इसका कैसे कोड लिखना है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो फिर उसको हम टैकल करें, नहीं तो फिर हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा जो एक प्रीवियस कोर्स चल रहा था इसी टाइम पे, ये उसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है या फिर ये एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है हमारा? आई थिंक उसी से ही है जो है ना, उसी से कंटिन्यू। तो सर मैं जो आंसर कर प्रॉब्लम। देता हूँ। जी सर। सर ऐसा है कि जो पैरेलल टाइम्स पे वो हमारा चल रहे थे, तो दोनों ही फैंग थे और दोनों में एक ही शीट बेसिकली हम लोग गूगल की कवर कर रहे थे। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको मर्ज कर देते हैं। तो सर जुबैर और मैम अफशीन गुमन, तो दोनों ने, फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया सबने कि इसको मर्ज करते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि जो मतलब जो बिगिनर्स हैं तो वो मतलब इसमें इजी मीडियम हार्ड तीनों लेवल्स की प्रॉब्लम्स हैं। तो बिगिनर्स इजी को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि हम ने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या ये। तो जो उनसे भी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस गूगल की शीट में से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है कि गोल हमारा ये है कि हम इस शीट को जल्दी से जल्दी खत्म करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करके, और फिर इसकी रिपीटिशन करें, क्योंकि जो असल जो लर्निंग होगी वो रिपीटिशन में होगी। और फिर वो स्टेज हमारी जरा ज्यादा जल्दी आए, ताकि वो पैटर्न्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो हमारे उसमें मसल मेमोरी में हो, और हमें पता हो कि ये प्रॉब्लम देख के हम समझ जाएंगे कि इस पे ये कौन से पैटर्न फॉलो कर रही है। तो आई जी। थिंक तो ये 2 घंटे का हुआ करेगा हमारा, 2 आवर्स का या 1 आवर का? अभी तो 1 आवर का ही है। तो अगर वो जरूरत हुई तो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो वो कर सकते हैं हम। जी सर, वो एटलीस्ट ना, मतलब लाइक 2 प्रॉब्लम्स पर डे अगर हों तो फिर जल्दी कवर हो जाएगा, फिर वो 1 घंटे में आप भी अच्छा, समझते हैं दो। ऐसा है कि इसमें हम नॉर्मली अप्रोच ये होती है कि फैन के प्रेप में कि हम जो क्वेश्चन है उसकी अप्रोच समझ लें कि वो किस अप्रोच से सॉल्व होगा। बिलफर्ज वो स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है और या फिर वो 2 पॉइंटर्स का है, कैसे है। और जो बेसिकली कॉमन अप्रोचेज हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं, वो हमें उसमें हो। तो हम टाइम वेस्ट इस तरह नहीं करेंगे कि हम बैठ के कोड लिख रहे हो सारा, बल्कि हम पूरी प्रॉब्लम और पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर देंगे। और कोड यूजुअली ये है कि प्री रिटन होता है, लेकिन अगर कोई मतलब बिगिनर है और उसको कुछ और अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी है तो कोई इशू नहीं है, हम उस तरह भी कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड भी कर लेंगे टाइम, तो पहले भी होता रहे, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। जी सर, चलिए ठीक है। सर आप प्रेजेंट कर रहे हैं या मैं कर दूं? जी सर, आप प्रेजेंट करें। मैं जो है ना देखता हूँ, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जी जी।
अच्छा, ये एक क्वेश्चन है इसका A to I का। तो हो सकता है ये आप लोगों ने पहले किया हो, लेकिन ये बिट मैनिपुलेशन में काफी यूज होता है, और इसकी काफी पीछे इसकी इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है। और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इसको डिस्कशन करके इसका कोड भी देखते हैं कि क्या है। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर A to I, ये A to I जो है ना, ये बेसिकली ये सी लैंग्वेज का फंक्शन है। और इसमें ये स्ट्रिंग A to I ये ऐसी चीज है कि आपने मतलब कोई चीज स्ट्रिंग में दी और उसको ना इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दे। तो नॉर्मली ये जो फंक्शन होता है ना, ये लैंग्वेजेस में बिल्ट इन हमें मिलता है कि हम कोई स्ट्रिंग दे दें, और वो मतलब अगर हम कोई 4 5 6 का स्ट्रिंग दे दें और वो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो नॉर्मली पाइथन में इस तरह होगा कि, या किसी और लैंग्वेजेस में इंटीजर का हमें एक फंक्शन मिला बना हुआ मिलेगा, या टू इंट या टू स्ट्रिंग str। इस तरह के फंक्शंस ना लैंग्वेजेस में प्री बिल्ट इन होते हैं। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ये कि हमें कोई स्ट्रिंग मिल जाए ना, तो उसको हमने इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये इसकी थोड़ी सी एक वो हिस्ट्री थी। तो इसको देखते हैं कि ये इसको इम्प्लीमेंट या लैंग्वेजेस में ये किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ होता है, या इसको हम लोग किस तरह बनाते हैं खुद, अगर हमें ये लिखना हो लॉजिक इस पूरे फंक्शन की। तो अच्छा, ये कह रहे A to I जो है वो बेसिकली इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से मैं भूल रहा हूँ, आस्की टू इंटीजर है, या मेरे ख्याल से यही है इसकी A to I की फुल फॉर्म। A to I की फुल फॉर्म आस्की टू इंटीजर। लेकिन चले, अच्छा छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो implement the my A to I string as function which converts a 32-bit a string which converts a string, क्या करता है वो string convert करता है to 32-bit signed integer। अच्छा, ये जो 32-bit signed integer है इसको देखते हैं थोड़ी देर में। The algorithm for my A to I string as is as follows। एल्गोरिथम जो है वो as follows है: white spaces ignore any leading white spaces। दो चार टर्म्स हैं इसमें, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या क्या है। एक है एक वाइट स्पेसेस इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेस, क्या चीज है इसको भी देखते हैं। अच्छा, और फिर ये है कि साइननेस, साइन क्या होगा। डिटरमाइन द साइन बाय चेकिंग इफ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव। एज्यूमिंग पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी इफ नीदर प्रेजेंट, अगर ना माइनस हो ना प्लस हो तो हम उसको पॉजिटिवली एज्यूम करेंगे। कन्वर्जन फिर आएगी कन्वर्जन। तो read the integer by skipping leading zeros until a non-digit character is encountered or the end of the string is reached. If no digits were read, then the result is 0. Rounding. If the integer is out of the 32-bit signed सर, integer range, जी सर। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम है फुल फॉर्म। सर नहीं नहीं, वो दोबारा कोई रिपीट और कर चीज दीजिएगा, है। क्या कह रहे थे। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। आफ्टर आफ्टर टेक्स्ट ऑपरेटिंग इनकम। यस सर, फुल फॉर्म ये बता रहे हैं। वो अच्छा अच्छा, फाइनेंस ये के वो। हवाले से यस। मैं इसमें ऐड कर दूं, वो फाइनेंस के हवाले से उसकी एब्रीवेशन है। प्रोग्रामिंग में इसकी एब्रीवेशन आस्की टू इंटीजर है। इसमें और मजीद फंक्शन है सी प्लस, उसमें A to L है, वो आस्की टू लॉन्ग है। तो वो फाइनेंस वाली उसमें कॉन्टेक्स्ट में आता है जो आप बता रहे हैं। थैंक यू सर अली। और चलें, अच्छा आगे इसको देखते हैं कि read the, तो ASCII to integer सही। read the integer by skipping leading zeros until a non-digit character is encountered or the end of the string is reached. If no digits were read, then the result is 0. Rounding कैसे करनी है, वो ये कह रहा है कि if the integer is out of the 32-bit signed integer range, -2 to the power 31, 2 to the power 31 minus 1, then round the integer to the remain in the range.
Specifically, integers less than -2 to the power 31 should be rounded to -2 to the power 31, and integers greater than 2 to the power 31 minus 1 should be rounded to 2 to the power 31 minus 1. Return the integer as the final result. अच्छा, ये जो राउंडिंग है ना, ये एक पूरा सेपरेट प्रोसेस है, इसको जरा बाद में समझेंगे थोड़ा, तो इसमें थोड़ी डिटेल है। और बाकी पहले चेक कर लेते हैं कि बाकी सारी चीजों का मतलब समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो लीडिंग वाइट स्पेस का मतलब है कि जो स्पेस जो है ना हमारे पास शुरू में आए वो लीडिंग होगी। साइननेस, साइननेस का मतलब साइन है कि वो कह रहा है कि आप डिटरमिन द साइन बाय चेकिंग द नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ये माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, साइन कौन सा लगा हुआ है, वो ये बोल रहा है बेसिकली। और वो कह रहे हैं आप एज्यूम कर लो पॉजिटिव है अगर कोई साइन नहीं है तो। अच्छा, ये थोड़ी एग्जांपल से हम इसको समझते हैं तो ये काफी क्लियर हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, अभी कंफ्यूजन्स होंगी। तो जो असल में जो हमने काम करना है ना वो ये करना है कि स्ट्रिंग को ना 32 बिट साइन इंटीजर में कन्वर्ट करना है बस। तो और इसने यही किया भाई, ये एक एग्जांपल देखते हैं हम। इनपुट एस में जो है यहाँ पे हमारे पास 42 आ रहा है और आउटपुट में जो है वो 42 इंटीजर दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग में दिया हुआ है हमारे पास, और ये नीचे जो आउटपुट है वो इंटीजर में है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, वो कर क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है द अंडरलाइन कैरेक्टर्स आर व्हाट इज रेड इन एंड द कैरेट इज द करंट रीडर पोजीशन। ये जो है ये कैरेट इसको कहते हैं, ये जो हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि अभी इस वक्त कहाँ पे है रीडर। तो स्टेप वन में वो कह रहा है कि नो करेक्टर्स रेड। स्टेप वन में क्यों नो करेक्टर्स रेड, तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4। ये स्टेप्स ना हम एक एक करके परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेप्स पे ना पूरा एल्गोरिथम बना हुआ है माई ए टू आई स्ट्रिंग एस का। जो पूरा एल्गोरिथम हमने माई ए टू आई स्ट्रिंग एस का इम्प्लीमेंट करना है ना, उसके ये 4 स्टेप्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ये हम किसी स्टेप को स्किप कर देंगे किसी उसमें के किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में या ऐसे नहीं, बल्कि हम ये हर चेक करेंगे। ये वाइट स्पेस जो है ना, हमें पता है कि इसमें नहीं है, दिख रहा है हमें स्ट्रिंग में कि नहीं है, लेकिन ये बात कंप्यूटर को नहीं पता। तो कंप्यूटर को ना हमने एक एल्गोरिथम बना के देना है कि वो हर बारी ये चेक करेगा चाहे स्पेस है या नहीं है। तो वो कह रहा है स्टेप वन 42, नो करेक्टर्स रेड बिकॉज देयर इज नो लीडिंग वाइट स्पेसेस। लीडिंग वाइट स्पेसेस वो होती हैं जो लीडिंग जो शुरू में हो, जिस तरह ये देखिएगा यहाँ पे ये जो है ना ये लीडिंग वाइट स्पेस है इस वाली इनपुट में। सिमिलरली बस इसी में थी। तो आगे चलते हैं, स्टेप टू में वो क्या कह रहे हैं, नो करेक्टर्स रेड बिकॉज देयर इज नाइदर अ नेगेटिव साइन और अ पॉजिटिव साइन। फिर स्टेप थ्री में क्या, स्टेप टू में हमने ये साइननेस चेक की, डिटरमाइन द साइन बाय चेकिंग इफ द नेक्स्ट करेक्टर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उसने हमें बोला कि भाई स्टेप टू में नो करेक्टर्स रेड। फिर स्टेप थ्री में 42 इज रेड इन, और फिर 42 उसने रेड इन किया तो आउटपुट में आया 42। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या किया हुआ है कि लीडिंग वाइट स्पेस दी हुई है, मिली हुई है हमें स्ट्रिंग के अंदर। तो लीडिंग वाइट स्पेस जो है वो रीड की उसने और उसको कर दिया इग्नोर। कैरेट की जो पोजीशन है वो एक पोजीशन मूव हो गया, कैरेट ये वाला जो कैरेट है ये पहले यहाँ पे था, तो ये कैरेट लीडिंग वाइट स्पेस इग्नोर हुई, ये कैरेट इस पोजीशन पे मूव हुआ, और इस पोजीशन पे अब क्या आ रहा है, माइनस नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो नेगेटिव का साइन हमने स्टोर करके रखना है अपने पास, ताकि क्योंकि ये नेगेटिव नंबर होगा। अच्छा, फिर वो स्टेप टू में क्या कर रहे हैं, साइन चेक कर रहे हैं, नेगेटिव इज रेड सो द रिजल्ट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। स्टेप थ्री में क्या कह रहा है, वो 042 इज रेड इन, लीडिंग जीरो इग्नोर्ड इन द रिजल्ट। लीडिंग जीरो भी इग्नोर करने हैं हमने रिजल्ट में। अच्छा, ये बात इसने कहाँ की हुई है, ये बात इसने की हुई है कन्वर्जन में, कि जब हम नंबर की कन्वर्जन कर रहे हो, रीड द इंटीजर बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस, तो हमने स्किप कर देने लीडिंग जीरोस को अंटिल अ नॉन डिजिट करेक्टर इज इनकाउंटर्ड। और कब तक हमने ये काम करता रहना है, और कन्वर्ट करते लीडिंग जीरोस को, लीडिंग स्पेसेस हमने पहले स्किप की, और जब हमने साइन डिटरमिन कर लिया कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर इसमें हमने क्या किया कि लीडिंग जीरोस भी स्किप कर दिए। बिलफर्ज अगर कोई ऐसा हमें नंबर मिल जाता कि 0 0 1 और इधर से पहले जीरो, तो ये सारे जीरो स्किप हो जाएंगे। 1 के बाद जितने जीरो आ जाएंगे ना ये सारे हम इसको रख लेंगे। तो ये इस तरह है।
अच्छा, नॉन डिजिट, और फिर ये कब तक करते रहना है हमने, कि ये इसको हम कन्वर्ट करते रहेंगे जब तक हमें नॉन डिजिट करेक्टर ना मिल जाए, या फिर स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए, हम पहुंच जाए एनकाउंटर्ड और द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के एंड पे ना पहुंच जाए। तो ये इस तरह है। ये जरा थोड़ा अच्छा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये काफी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें आगे, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। कैरेट जो है वो फिर 0 4 2, और फिर रिजल्ट शुड बी नेगेटिव, लीडिंग जीरोस इग्नोर्ड इन द रिजल्ट। तो -42 इस तरह हमारे पास इसका आउटपुट आया है कि इसमें 0 4 2 में जीरो इग्नोर हो गया, क्योंकि वो लगाए नहीं लगाए एक बराबर बात है। तो ये स्ट्रिंग मिला हमें, और ये फिर -42 इस तरह है। तो ये वाली एग्जाम्पल 3 कोई ड्राई रन करेगा, एक्सप्लेन कर दे अगर किस तरह हो गया। एनीवन, किसी को समझ आ रहा है, या ये क्लियर नहीं है? आई थिंक अभी तक तो आसान ही था। सर आकिब, आपको क्लियर हो रहा है? जी जी सर, मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है कि जो है ना, अच्छा। चारों स्टेप जो आपने पहले बताए उनके थ्रू जो भी आपको जो है ना इनपुट आप दे रहे हैं, उसमें वो स्टेप फॉलो करते हुए जो आपको फाइनल इंटीजर मिलेगा या जो आउटपुट मिलेगा, वो उसी जो है ना जो कंडीशंस में गिवन है उसको फॉलो करते जो है ना एक आउटपुट आपको मिल जाएगा इंटीजर में। सही सही। अच्छा सर आकिब, आपके ख्याल में ये जो थर्ड एग्जाम्पल में आउटपुट दिया हुआ है इसने, वन हम्म। थ्री थ्री सेवन ये कैसे आया है? इसका आउटपुट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 1337 और फिर 3? हाँ जी, आप कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला ये वाला जो इनपुट है ना स्ट्रिंग का, हम्म 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 इसका आंसर इसने लिख दिया 1337। हम्म। इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, 0 और 3 भी आता अगर। आई थिंक मुझे जिस हिसाब से समझ में आया है कि जो पहली इन्होंने जो है ना इंटीजर, अगर जो पहला इंटीजर उसने लिया है वो 1337, और बाकी इन तीनों को इग्नोर कर लिया है। वैसे तो ये अगर इंटीजर को ले तो ये भी मतलब सही था, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने सर ये ये जो इसमें ऐसे भी है ना, वो 7 के बाद नॉन डिजिट करेक्टर सी आ गया करेक्टर, इसलिए वो स्किप कर दी है नेक्स्ट, ऊपर वो कंडीशन जो बताई थी। जी सर, हाँ जी। असल रीजन इसकी यही है। थर्ड स्टेप उन्होंने जो है ना फॉलो किया है कि जो अच्छा, सर इधर असल में ना ये थोड़ा सा वो ये वाला आई थिंक पार्ट क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। कि कन्वर्जन, वो कह रहा है रीड द इंटीजर, हमने इंटीजर रीड करना है बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। वो जो शुरू में अगर कोई देखें, जिस तरह ये वाला 1, इस तरह चलते हैं 4 2 0 0 0, फिर आ गया 3, फिर आ गया 1। तो अब क्या ये वाले जो 3 जीरोस हैं, ये क्या लीडिंग जीरोस हैं? नो सर, ये लीडिंग जीरो नो नहीं है। सर, नो अच्छा सर, नहीं है सर। जी, ये लीडिंग जीरोस नहीं है। हम इसको ऐसे नहीं कंसिडर करेंगे कि ये 3 1 के लीडिंग जीरोस हैं और ये वो नहीं, बल्कि पूरे स्ट्रिंग के शुरू में जो अगर जीरो आएगा वो लीडिंग जीरो होगा। 4 से पहले जो जीरो आएगा ना, तो फिर ये वाला जीरो लीडिंग जीरो होगा। तो लीडिंग जीरो बिल्कुल। स्किप कर दिया। अच्छा, फिर हमने आगे चलते रहे 4 2 ये वो, और अनटिल अ नॉन डिजिट करेक्टर, अगर कोई ऐसा करेक्टर मिल जाए नॉन नॉन डिजिट हो, तो उसको वो मिल जाए हमें, या हम स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच जाए, तो तब तक हमने ये काम करते रहना है। क्या काम करते रहना है? कन्वर्जन करते रहना है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं इफ नो डिजिट्स वर रेड देन द रिजल्ट इज 0। तो इसका मतलब है एक एज केस हमारे पास यहाँ भी सामने आ रहा है कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी शायद मिल जाए हमें, तो 0 रिटर्न करना है। तो एग्जाम्पल 3 में उसने यही किया है कि 1337 उसने पहले चेक किया क्या लीडिंग जीरोस हैं, उसने कहा नहीं है, देर इज नो लीडिंग वाइट स्पेसेस, सॉरी लीडिंग वाइट स्पेसेस चेक की उसने। उसके बाद उसने साइन चेक किया,
क्या नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन है? तो उसने कहा नहीं है, नो करेक्टर्स रेड बिकॉज देर इज नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इस सिनेरियो में हमने पॉजिटिव इंक्रीज करना है कि पॉजिटिव इंटीजर है, हमने इसको एज्यूम करना है, क्योंकि ये भी इसने ऊपर कहा हुआ था कि एज्यूमिंग पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी इफ नीदर प्रेजेंट। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर इसने देखें ये जो अंडरलाइन किया हुआ है 1337 को, 1337 इज रीड इन रीडिंग स्टॉप्स बिकॉज द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ नॉन डिजिट। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है ना वो नॉन डिजिट है सी, यहीं से वापस हो जाएगा रिटर्न फंक्शन। इससे आगे जितना मर्जी कुछ लिखा हो, बिलफर्ज ये, एक मिनट, ये सी के बाद ना बिलफर्ज यहाँ पे ये सी आया है, इसके बाद हमारे पास पूरे सारे डिजिट्स ही हो 4427 आगे चल रहा हो पूरा, लेकिन सी से बस आगे हमने जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें नॉन डिजिट करेक्टर मिल गया। अच्छा, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। 0 - 1, इसका आउटपुट आ रहा है 0। तो किस तरह? लीडिंग वाइट स्पेस चेक की पहले हमने, नहीं मिली। फिर उसने चेक किया देर इज नो करेक्टर्स रेड और नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन एज्यूम किया। अच्छा, 0 के केस में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कुछ भी ले लें। तो जी अच्छा, बिल्कुल। फिर आगे चले कि नेगेटिव, अब ये नेगेटिव यहाँ पे हमें मिला और ये भी नॉन डिजिट करेक्टर है। अच्छा, ये किसी को समझ आया कि ये किस तरह हुआ है? यहाँ पे 0 - 1 का इसका आउटपुट 0 कैसे आया? 1 क्यों नहीं आया, -1 क्यों नहीं आया? हाँ जी सर, मुझे तो आ गया समझ में। जी सर, कुछ ऐड करेंगे आप? जी, जैसे ही ऊपर हमने देखा था कि एक करेक्टर आ गया था सी, तो इसमें क्या है कि जैसे कन्वर्जन का जो था रूल है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी साइन आ जाए या फिर लेटर आ जाए, तो उसके बाद जो है ना ये इसको वो जीरो कर देगा जो पिछले जो भी नंबर्स आए या फिर करेक्टर्स आए। तो अगर यहाँ पे साइन मिली है तो पिछले वाले लेटर्स जो है ना या फिर नंबर हैं उनको जीरो कंसीडर कर रहा है। और जो इनिशियल हमारे पास लेटर है, लेटर इंटीजर है जीरो, वो हमें जो है ना रिटर्न करके देगा। जी सर, सही है बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर लूप अगर लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो फॉर लूप यहीं पे देखेगा कि ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे नॉन डिजिट करेक्टर है, यहीं से बस फंक्शन रिटर्न कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं 1 है, 1 के बाद 2 है, क्या है, सब कुछ छोड़ देगा। पहले ही उसमें ही ये देख लेगा कि ये वो हमारे पास जो इससे पहले जितने डिजिट्स हैं उसको वो कन्वर्ट करके दे देगा। तो 0 के साथ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन हम पॉजिटिव ही एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये उसने ऊपर कंडीशन में लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल 5 अगर कोई ड्राई रन कर दे, ऐसी एक्सप्लेन कर दे कि ये क्या है। अच्छा, पहले जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना ये स्टार्ट होते ही जो है ना स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड्स एंड 987। अब जैसे रूल डिफाइन है चार, जिसमें जो है ना अगर कोई स्पेस है तो उसको भी निगलेक्ट करेगा, साइन हो जाएगा होगी प्लस माइनस वो भी निगलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद अगर करेक्टर्स हैं तो वहाँ से जो है ना ऑटोमेटिकली वो हमारा जो कोड होगा या फिर जिस हिसाब से हमारे इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है उससे जो है ना ये इसको निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन डिजिट है तो ये अगेन करेक्टर होगा। तो करेक्टर के रिटर्न में जो है ना आउटपुट हमें जीरो दे देगा। जी सर, बिल्कुल, काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली ये एक लाइन जो कन्वर्जन की लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई इफ नो डिजिट्स वर रेड देन द रिजल्ट इज 0। अगर तो इसमें इस केस में हमारे पास यही हुआ है कि वो शुरू में ही उसने ना वो दे दिया है, एक नॉन डिजिट करेक्टर दे दिया, तो कोई डिजिट्स हमारे पास रेड ही नहीं हुए। तो वो फिर इस केस में वो कह रहा है कि 0 रिटर्न कर दो, तो देन द रिजल्ट इज 0। तो हमने 0 रिटर्न कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन की अप्रोच पे चले जाएं या डायरेक्ट, या एक और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो समझ लें? आई थिंक सर पहले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें, फिर जो है ना मजीद उसको भी हम जो है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन की अप्रोच पे मतलब इसकी इस पे अप्रोच अप्रोच पे चलें कि ये किस तरह इसको हमने टैकल करना है, या इसमें एक और बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ये
बाइनरी नंबर्स का, ये 2 to the power 31 और ये वाला सारा। जी सर, तो ये लास्ट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक अप्रोच समझ में आ गई तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चलें ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं। फिर क्या लगता है आप लोगों को कि इसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए? सर मैं तो आज सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रीब्यूट करूंगा अभी जी जी। दूसरों के। चलें सर, कोई नहीं, इसको वो करते हैं। अगर किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो पहले, या इसको आइडिया है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलें देखते हैं इसको, कि ये क्या करना है इसको। अच्छा सर, अरसलान अरशद का नाम आता है, लेकिन वो सर थोड़ा सा जरा वो उसको एनोटेट, जरा वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तो इसकी अप्रोच देखते हैं, इंटीजर मिन और इंटीजर मैक्स। अच्छा ये जरा थोड़ा, ये वही कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है बेसिकली। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज होती है इंटीजर ओवरफ्लो। तो उसको जरा देखते हैं कि वो हैंडल कैसे करते हैं और वो होता क्या है। ये थोड़ा सा जरा बिट्स में जाती है। और इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि ये इंटीजर ओवरफ्लो क्या चीज होती है। तो एक नेगेटिव में इंटीजर अंडरफ्लो होता है, और फिर एक पॉजिटिव में इंटीजर ओवरफ्लो होता है, या इस तरह का है। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो में नेगेटिव पॉजिटिव का है। तो खैर, इसको टाइम बच गया हमारे पास, तो हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि ये इंटीजर्स में, और इसको बेसिकली बिट्स में हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिट मैनु। खैर, स्टेप वन ये वही 4 स्टेप्स हैं, वही 4 एल्गोरिथम जो उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये उसी तरह इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया है। स्टेप 1, इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेसेस। तो लीडिंग वाइट स्पेस कैसे चेक की मैंने? लेंथ मैंने ले ली पहले, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी है ना उसकी लेंथ ले ली। स्ट्रिंग कहाँ पे आ रहा है मेरे पास? ये A to I के फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है, इसकी लेंथ ले ली मैंने। अभी आप इन 2 लाइनों को जरा इग्नोर कर दें। अच्छा, फिर I = 0 एक पॉइंटर लिया, I0, और वाइल I इज लेस देन लेंथ ऑफ n जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ s स्ट्रिंग। तो I0 से चलेगा कहाँ? जितने, जब तक उस वो लेंथ की इक्वल नहीं है, और चेक करता रहेगा हर इंडेक्स के ऊपर। जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है ना, उसके हर इंडेक्स पे चेक करता रहेगा क्या ये लीडिंग वाइट स्पेस तो नहीं है। या जब तक लीडिंग वाइट स्पेस हमें मिलती रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसी लीडिंग वाइट स्पेस नहीं मिली, बिल फर्ज पहली एक लीडिंग वाइट स्पेस मिली, उसके बाद नहीं मिली, तो ये लूप भी रुक जाएगा। इसलिए वाइल का लूप यूज किया, फॉर का नहीं किया, कि जब तक हमें लीडिंग वाइट स्पेस मिलती रहे, जी लीडिंग वाइट। जी जी जी। जी सर, आप सही कह रहे हैं कि जब फॉर यूज करेंगे ना, वहाँ पे क्या होगा कि एक सर्टेन कंडीशन गिवन होगी। अगर 1 से 100 तक चलें तो वो कंडीशन गिवन है। यहाँ पर कंडीशन है कि तब तक चले जब तक ये वाइट स्पेस आए। अच्छा सर, मैंने ना एक ये एग्जांपल लिखी है। अब देखें, हम्म, इसके ऊपर मैं ना फॉर का लूप लगा दूं, अगर ये स्ट्रिंग है वो मेरे पास, ये बिलफर्स मेरे पास स्ट्रिंग है एग्जांपल में ना, तो क्या होगा? फॉर का लूप ना, ये जो आई है मेरे पास, ये हर जाके ट्रिवर्स करेगा हर उस पे। हमें हर उस पे ट्रिवर्स करवाना ही नहीं है फर्स्ट स्टेप में। हमें करवाना है जब तक एम्प्टी स्पेसेस मिलती रहे ना, तब तक आई को ट्रिवर्स करते रहो और इग्नोर करते रहो। जब आई यहाँ पे पहुंचेगा ना 4 पे, तो उस वक्त आई रुक जाएगा, क्योंकि आगे इससे हमें पता है आगे जितनी भी चीजें ना वो वाइट स्पेसेस नहीं है, वो लीडिंग वाइट स्पेसेस नहीं है। सर ये एग्जैक्टली बात क्लियर हुई है? एग्जैक्टली जी सर। इसलिए हमने ये वाइल का लूप यूज किया है कि जब तक ये हमें लीडिंग वाइट स्पेस मिलती रहे ना, तब तक तो चलते रहो, I = +=1 करते रहो। लेकिन जहां पे ये हमें मिले, ये लीडिंग वाइट स्पेस ना हो, एम्प्टी स्पेस ना हो, तब वहां जाके रुक जाना। तो आई की हमें वो वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है? पॉजिटिव चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे पहले हमें ना एक और काम करना है, कि हो सकता है एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया हो। तो
अगर आई की जो वैल्यू है वो एन के बराबर हो जाए तो रिटर्न 0 करना है। अच्छा, बेसिकली ये फिर पाइथन ट्यूटर पे आई थिंक ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो पाइथन ट्यूटर पे भी इसको देख लेते हैं, अभी तो है हमारे पास 15 मिनट। तो चेक इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी आफ्टर स्किपिंग स्पेसेस। तो हमारे पास ये हो सकता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो इनपुट में, तो भी हमने रिटर्न 0 रिजल्ट रिटर्न 0 कर देना, ये वैसे इफ की कंडीशन लगवाई हुई। अच्छा, अब आ जाते हैं साइन के ऊपर कि साइन हमें वो करना है। तो हमने साइन अपने पास स्टोर करके रखना है। ये साइन इज इक्वल्स टू 1 जो लिया है मैंने, ये क्या लिया है? अच्छा देखें, साइन स्टोर करके हमने करना क्या है, आखिर में ना उस नंबर के ऊपर लगा देना है वो साइन हमने। एग्जाम्पल्स देखें, जिस तरह बिल फर्ज ये है कि एग्जाम्पल है -042, तो हमने आखिर में नंबर बनाया इसको 042, इसमें से 0 स्किप किया हमने तो आखिरी नंबर बना हमारे पास 42। तो जो साइन था ना वो यहाँ पे लगा दिया हमने 42 के। इसी तरह कोई और बने, और अगर कुछ नहीं साइन था तो अज्यूमिंग पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। तो ये था। तो अच्छा, अब ये माइन एक तो तरीका ये है मेरे पास कि मैं साइन उठा के ना अपने पास स्टैक में स्टोर करके रख लूं। एक तरीका ये है कि मैं वेरिएबल बना लूं साइन का जिसको 1 दे दूं, +1 अगर वो साइन में प्लस हो, या कुछ ना हो तो वो +1। अगर साइन में माइनस आ जाए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं साइन की वैल्यू को, वैल्यू क्या है 1, को -1 से, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो बेसिकली ये ऐसी बात है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, बिलफर्स कोई नंबर मिले 473 जो भी हो, अगर मैंने इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो इसका आंसर यही आएगा मेरे पास 473। और अगर मैंने अपने पास देखा था शुरू में कि भाई अगर नेगेटिव साइन है मेरे पास स्टैक में स्टोर करके या कहीं भी स्टोर करके रखा हुआ है, तो मैंने इस नंबर को आखिर में नेगेटिव बनाना है 473 को, तो मैं इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो इसका आंसर आ जाएगा -473। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास 473 का वो -473 हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम हमारे पास साइन के उसमें -1 हुआ तो हम भी साइन की वैल्यू -1 कर देंगे, और अगर कुछ नेगेटिव का साइन नहीं हुआ हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर तो हम इसको 1 ही रहने देंगे, +1 रहने देंगे। तो ये थोड़ी लॉजिक क्लियर हुई है कि ये किस तरह हो रहा है, ये हमने क्यों लिया है, ये साइन इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर देखें क्वेश्चंस वो हैं तो वो पूछ लें, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि सर क्लियर होगा। जी सर। एक बार और समझाएं सर इसको। जी, असल में मैं ये समझा देता हूँ, चले। ये समझा रहा था कि ये साइन जो है ना, ये साइन की वैल्यू ली है हमने 1। अच्छा सर, ऐसा है कि कोई मेरे पास नंबर है बिलफर 72, आखिर में अब मैंने इसको ना अगर पॉजिटिव ही रखना है, मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास आंसर 72 आ जाए? वन से दो। सही। अच्छा, और अगर मुझे -72 चाहिए तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -72 आ जाए? और -1 से। जी सर, ये बिल्कुल यही काम की है इसमें, और ये अभी कोड में मैं दिखाता हूँ। ये देखें कोड में क्या हो रहा है, इफ साइन एस ऑफ आई, आई जो है हमारे पास कहाँ पे पहुंचा हुआ है, अगर यहाँ पे ये लीडिंग वाइट स्पेसेस इसने सारी इग्नोर कर दी थी आई ने, तो आई अभी खड़ा हुआ है हमारे पास इस वाले पोजीशन पे लीडिंग वाइट स्पेस के बाद जो है। तो चेक करना है क्या ये साइन इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो अगर साइन जो है वो नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या कर दो, -1। साइन इज इक्वल्स टू -1 इफ एस ऑफ आई डबल इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और अगर ये नहीं है एल्स तो +1 1 कर दो। और जब ये हो गया -1 या +1, जब ये हो गया तो आई का काउंटर बढ़ा दो, आई प्लस इक्वल टू 1। साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव था जो भी था, अब आई उसको वो करके आगे बढ़ गया। तो अब आगे क्या है, आगे हो सकता है लीडिंग जीरोस हो, आगे हो सकता है वो हो, आगे हो सकता है कोई कैरेक्टर आ जाए हमारे पास सी।
तो कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि आगे क्या है। तो स्टेप 4 में अब हो रही है कन्वर्जन। रिजल्ट हमने किया 0, और वाइल आई इज लेस देन n एंड 0 एस ऑफ आई इज लेस देन 9। ये बेसिकली ना डिजिट चेक हो गया। अच्छा, ये मैंने ना मैनुअली डिजिट चेक किया है कि ये मैनुअली कैसे होता है कि 0 और अगर बेसिकली मैंने ये चेक करना है कि आगे जो मेरे पास आई के अंदर वो वैल्यू है वो डिजिट है कि नहीं है। तो नॉर्मली पाइथन में जो है ना, इसका वो एक फंक्शन आता है बना हुआ इस डिजिट के नाम से। ये इस डिजिट या डिजिट के खाली डिजिट होगा मेरे ख्याल से, इस तरह करके एक फंक्शन आता है पाइथन। तो वो लगा दें इधर, या डायरेक्टली वो ये चेक करके बता देगा रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर देगा। तो लेकिन अगर आपने मैन्युअली चेक करना हो, उसके पीछे जो लॉजिक है ना वो ये है कि आई इज लेस देन एन, और सॉरी 0, और एस ऑफ आई 0 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो रिजल्ट और 10 और 6, ये जो है ना ओ आर डी एस ऑफ आई, ये एक पाइथन का फंक्शन है जो कि आस्की वैल्यू लेके आता है हमारे पास। आस्की वैल्यू एक थोड़ा सा जरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में देख लेंगे कि है क्या। लेकिन समझ लें एक फंक्शन है जिसको हम बोले ना ए बी सी डी दें, और या 0 1 2 3 इस तरह दें, तो वो उसके अगेंस्ट में ना हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है। बिलफर्ज अगर मैं उसको दूं ना कि ये ले लो 0 या ए ले लो, तो वो मुझे 97 रिटर्न कर देगा। बस ये है आज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखें, ये यूनिवर्सली जो है ना, ये एग्रीड अपॉन आस्की कोड्स हैं। तो सर ASCII कोड में 4 डिजिट में होते हैं ना नंबर बाइनरी। आई थिंक। नहीं नहीं सर, वो आस्की वैल्यू, उसमें अब बेसिकली मुख्तलिफ उसमें होते हैं, लेकिन हमें आस्की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था पाइथन। आस्की टेबल, ये रहा। अच्छा, ये देखें आस्की टेबल। अगर यहाँ पे मैं इसको दूं आस्की को, ये ये देखें, ये कैपिटल ए है ना, तो मुझे ये इसकी आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा 65। आस्की कोड है ए का, कैपिटल कोड का 60, कैपिटल ए का 65। तो 66 67 68 इस तरह चलते जा रहे हैं, और कैपिटल जेड का आएगा 90। अच्छा, फिर आ जाए स्मॉल ए का। स्मॉल ए का आ रहा है 97, और स्मॉल जेड का इसी तरह बिल्कुल लाइन से सीरीज से चलेंगे, 97 98 99 100 102, जेड तक जाके होगा 122। तो ये आस्की कोड इस तरह चलता है। अच्छा, ये जो फाइनल इंटीजर में हम जो है ना नंबर ले रहे हैं जी, ASCII इसको कोड। माइनस करेंगे ना तो हमें वैल्यू पता लगेगी। हम्म। तो बेसिकली मैं ये दिखाता हूँ कि ये हमने ये क्यों लिया है ना। अच्छा देखें, बिलफर्ज आई हमारा जहां भी था उस पे इंटीजर के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा था। तो अब वहां पे जो भी नंबर आया, बिलफर्ज आया 4। अब हम 4 की ना आज की वैल्यू चेक करेंगे क्या है। अच्छा, 4 की हमें आज की वैल्यू मिलेगी 52, और फिर नेक्स्ट बुलेट जो डिजिट है उसकी आज की वैल्यू हमें माइनस ओ आर डी ऑफ 0, 0 की आज की वैल्यू से हम इसको माइनस कर देंगे। आज की वैल्यू 0 की क्या है 48, तो 52 माइनस 48 0, तो कितना बच गया पीछे 4 4। अब 4 हम प्लस कर देंगे किस में, ये 4 इसका टोटल का आंसर आएगा 4।
और इसको प्लस कर देंगे हम 10 में। 10 क्या है, क्या चीज है ये बेसिकली रिजल्ट को, जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 से। पहले ये देखें, रिजल्ट में हमने जीरो, ये नंबर बिल्डअप कर रहे हैं हम। जीरो को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जीरो, प्लस इस पूरे फंक्शन का जो आंसर है, रिजल्ट में जीरो था और ये मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पहले 10, इसका आंसर हमारे पास आया जीरो। जीरो प्लस और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आई 4, तो जीरो प्लस 4 क्या होता है, 4। तो आई जो है ना वो 4, इस तरह हमारे पास ये स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है। अगर नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आया 2, बिलफर्ज आई यहाँ पे होता 2 और आई अब ट्रिवर्स करके 2 पे आ गया है, अब हमें 2 बनाना है। तो ये 4 हमारे पास ऑलरेडी है, इसके अंदर इसको फिर हम रिजल्ट में हमारे पास अपडेट हो गए, 0 को 4 हो गया, 10 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 40। अच्छा 40 प्लस आगे 2 की आज की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इसमें माइनस करके, तो वो कैसे होगी, 2 की आज की वैल्यू 50 है, इसको माइनस करेंगे आज की वैल्यू 0 से, तो 50 माइनस ये 48, तो ये बन गया हमारे पास 2। तो कहाँ गया, ये रहा 40 प्लस 2, तो 42 हो जाएगा ये। तो ये देखें, अगर स्ट्रिंग में हमारे पास इस तरह 42 हो, तो ये इंटीजर में इस तरह हमारे पास 42 आ रहा है। अच्छा इसमें खैर थोड़ी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन ये आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ये किस तरह बेसिकली वर्कआउट कर रहा है। और ये वो आखिर में जो हमने इंटीजर हैंडल ओवरफ्लो किया था, कि ये वो ओवरफ्लो है जो मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज है इंटीजर की, ये उसको हैंडल कर रहा है। और फिर एक और चीज करनी है कि जो हमारे पास रिजल्ट बन गया, तो रिजल्ट में अगर 42 बन गया ना हमारे पास, अब उसको साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन में क्या है, -1 है या +1 है, अगर हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो उसको उस साइन से उस पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीजर मेन अगर वो लेस देन हो इसकी मैक्सिमम रेंज से, और फिर इंटीजर मैक्स साइन को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा और इंटीजर मैक्स रिटर्न करेंगे। अच्छा ये खैर जरा थोड़ा सा इसमें वो कॉन्सेप्ट है उसका कि वो इसकी राउंडिंग किस तरह होती है, लेकिन जो हमने आखिर में रिजल्ट रिटर्न करना है ना, फिर बिलफर्स जो भी रिजल्ट बना हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, साइन वाला प्लस साइन में क्या रखा हुआ है, +1 रखा हुआ है या -1 रखा हुआ है। रिजल्ट बना 42, अगर हमें -42 चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया 42 को, अगर हमें प्लस पॉजिटिव 42 चाहिए तो हमने इसको +1 से मल्टीप्लाई कर दिया 42 को, तो आंसर हमारे पास 42 ही आएगा। तो ये बेसिकली थोड़ा इस तरह चल रहा है। तो अब अच्छा किसी को ये बिल्कुल भी समझ ना आया हो, सर 50% फ्रॉम माय साइड। सही सही, बेहतरीन सर, जबरदस्त। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता है तो प्लीज ऐड कर दें। चलें बाकी, अच्छा ऐसा है कि बाकी आप लोग भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आए और लिस्ट में से, तो जोन सा भी क्वेश्चन आप लोगों को वो आ रहा है, ये आज मैंने थोड़ा जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किया, तो बेसिकली मुझे इसकी थोड़ी रिवीजन करनी थी। लेकिन ये है कि आप लोग अब उसमें गूगल शीट में से कोई भी, और जिस तरह ये कोड रिटर्न था, अच्छा आज हमने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, वैसे ये नॉर्मली 15 से 20 मिनट में हम एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, तो एक सेशन में तकरीबन 3-4 क्वेश्चन हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो 12 AM में तो इसी तरह हो रहा था, तो इसमें भी इसी तरह करेंगे, ये कोड इसी तरह प्री रिटन होगा, आपने समझा हुआ हो कोड और लॉजिक एक्सप्लेन कर दें। तो इसकी लॉजिक खैर थोड़ी सी मुश्किल है, अभी भी एक दो कॉन्सेप्ट्स इसमें रह गए हैं हमारे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत काफी आइडिया हो गया होगा। सर अगर हम ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में कर लें तो कोई मसला नहीं है। जी जी सर, आपका जोन सी लैंग्वेज में दिल करता है आप करें सर, उसमें ये यहाँ पे ना काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आप हाँ ये जिसमें भी कोड करते हैं तो उसमें करके तो बाकी आप एक्सप्लेन कर दें। बेसिकली ये ऐसा है कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है कोड में, और वो चीज़ आप हमें इधर आके सेशन में समझा दें, तो इससे ये ओके। होगा कि ये आपको भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और खुद बाकियों को भी
जो बाकी सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उनकी भी नॉलेज काफी इंक्रीज होगी। और इससे सबसे ज्यादा फायदा वैसे आपको होगा जो प्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल। तो सर बाकी ये है कि वो शीट शेयर हुई हुई है, तो उसमें से कोई भी देख लें, आसान क्वेश्चन ले लें। और क्वेश्चन हल करने का तरीका यही है कि वो यूट्यूब पे और चैट जीपीटी करें, 10-15-20 मिनट में क्वेश्चन समझें और बस आगे सेशन में समझा दें। तो समझाते हुए आपको समझना है, सेशन में आके जब आप समझा रहे होंगे ना, उसी वक्त आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये नहीं कि पहले आप बैठ जाएं और वो भाई 1 घंटा मैं पहले खुद से समझूंगा तो फिर मैं सेशन में प्रेजेंट करूंगा। तो ये काम हमने नहीं करना। चलें सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं कल अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।